झांसी लोकसभा सीट के लिए बीएसपी की तरफ से राकेश कुशवाहा का नाम घोषित किया गया है। राकेश ने कार्यकर्ताओं से सीधी बात करते हुए उनसे कई सारी बातें कही हैं। राकेश, कितनी बड़ी चुनौती है ये? चुनौती तो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। हम लोग भारी मतों से जीतेंगे और हमारे बहुजन समाज का वोट बैंक बहुत भरा हुआ है। हमारी समाज भी लगभग 3.5 लाख कुशवाहा समाज का वोट है। बहुजन समाज के जो लोग आते हैं, जिस बहुजन समाज से लोग आते हैं, उस अहिरवार समाज के लोग आते हैं, बाकी जो अति दलित लोग हैं वो सब बहुजन समाज पार्टी को वोट करते हैं। पिछड़ा वर्ग का वोट हमको मिल रहा है, मुस्लिम भाइयों को वोट हमको मिलेगा। भारी संख्या से हम लोग जीतेंगे। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हमेशा दूसरे नंबर पर रहा है और मात्र 5-5, 10-10 हज़ार वोटों से हार हुई है पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार वो इतिहास टूटेगा और राकेश कुशवाहा भारी मतों से विजय होगा। राकेश जी, बड़ी दिक्कतें कौन सी है क्षेत्र की? कौन कौन सी बातों पर फोकस रहेगा आपका? हमारा सर ऐसा है कि ये बुंदेलखंड का क्षेत्र झांसी जिला लगता है। यहाँ पर सूखे की मार ज़्यादा होती है। यहाँ खेती किसानी जो होती है, यहाँ पानी की समस्याएं बहुत हैं। पानी समस्या है, खेती के लिए भी होती है और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा हमारा, क्योंकि जो युवा था वो इस समय ओवर एज होने जा रहा है। 10 साल से नौकरी नहीं मिली है। जो 15 साल का पिछली बार था, इस साल 10 साल, वो 25 साल का हो गया। अब 5 साल और गुजर जाएंगे तो वो 30 साल का हो जाएगा। अब ये बता दीजिए कि वो नौकरी कब चाहेगा, वो नौकरी कब लेगा? तो आत्महत्या जो बेरोजगार कर रहे हैं वो, प्लस जो बेरोजगार अपने आप को मायूस समझ करके खेती किसानी के भी नहीं रहे और ना वो नौकरी के रहे। एक कहावत है बुंदेलखंड में कि कम पढ़े तो हर से गए और ज़्यादा पढ़े तो घर से गए। अब क्या है, कम पढ़ लिया तो वो घर में नहीं कर सकता काम, उसको रोज़गार चाहिए, तो रोज़गार का भी कोई साधन नहीं है। यहाँ फैक्ट्री नहीं है, यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि वो अपना घर परिवार चला सके। और ज़्यादा पढ़े तो घर से गए, मतलब ज़्यादा पढ़ जाएगा तो वो हल नहीं चला पाएगा। हल चलाने के, क्योंकि खेती में पानी होना चाहिए। नहर का साधन तो है, लेकिन उतना ज़्यादा जहाँ तक हमें पूरे हर क्षेत्र में पानी पहुँचना चाहिए उस हिसाब से नहीं पहुँचता। जैसे बबीना विधानसभा क्षेत्र है तो पूरा ड्राई क्षेत्र है, वहाँ पानी नहीं पहुँचता। तो कई बार लोगों ने कहा नहर आ रही, नहर आती है। चुनाव आता है तो लोग कहते नहर आएगी, चुनाव चला जाता है तो नहर चली जाती है। तो सबसे पहले साधन हमें रोज़गार का मुख्य साधन है रोज़गार। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए हम मांग करेंगे वहाँ सर कि जब हम जीत करके जाएंगे संसद में, तो सबसे पहले रोज़गार, और व्यापारियों को व्यापार सुचारू रूप से चले, किसानों को उनकी मेड़ पर उनकी किसान को जो सफल फसल का मूल्य मिलेगा और वहाँ पर जा कर के उनको पानी मिले, खेती कर सकें। तो हमारा मुद्दा यही है, बेरोजगारी, रोजगार और सूखे से निजात दिलाना। ताकि समाजवादी पार्टी को क्यों छोड़ दिया आपने? क्या अच्छा लगा बीएसपी में आपको? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी को हम पहले पूरे बीएसपी के ही थे। सन 2000 में विधानसभा संगठन मंत्री रहा। उस समय के लिए समाजवादी पार्टी में हम चले गए थे और वहाँ पर भी हमने मन से काम किया। लेकिन इस समय अब हमें बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि अति दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग को वहाँ समीकरण है और वहाँ पर सभी लोगों की मांग मानी जाती है और बहन जी आगे बढ़ाने का काम करती हैं। इसलिए हमने बहुजन समाज पार्टी को। एक तरफ 10 साल से बीजेपी सत्ता में है केंद्र में, और एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कैंडिडेट है, तो किससे ज़्यादा भिड़ंत है आपकी? देखिए, हमारी भिड़ंत किसी से नहीं है, हम भारी मतों से जीत रहे हैं। चलिए, राकेश को बहुत भरोसा है और ये पहली मीटिंग थी। इसके